Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is muscles of the hand. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसल देखेंगे थिनार एमिनेंस की। तो ये वाले जो मसल प्रेजेंट है दीज मसल्स आर द मसल्स ऑफ द थिनार एमिनेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मसल आता है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस का क्या मतलब है? पॉलिसिस वर्ड हम यूज़ करते हैं थंब के लिए। तो ये वाला जो मसल होगा ये थंब के अंदर जा रहा होगा और ये एबडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो दिस मसल इज़ द एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्रॉम द स्केफोइड बोन। दिस वन इज स्केफोइड बोन। इसके ऊपर एक टुबरकल प्रेजेंट होता है, वहाँ से ये ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा ये वाली जो बोन प्रेजेंट है दिस बोन इज़ द ट्रेपीजियम बोन। इसके ऊपर भी एक क्रस्ट प्रेजेंट होती है, वहाँ से ये ओरिजिन ले रहा होता है। उसके अलावा हमें पता है कि यहाँ पे एक रेटिनेकुलम प्रेजेंट होता है जो कि होल्ड करके रख रहा होता है इन टेंडेंस को। इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। इस फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस का मसल। तो पहला मसल हो गया फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस का मसल, जो कि इन 3 पोजीशंस के ऊपर से ओरिजिन ले रहा था। इसके सबसे पहले स्केफोइड बोन से, उसके अलावा यहाँ से ले रहा था ये वाला ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। उसके अलावा फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से ये ओरिजिन ले रहा था। इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये जाके इंसर्ट हो रहा होता है, ये वाला मसल है ना, तो ये जाके इंसर्ट हो रहा होता है प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द थंब। ये थंब है, इस थंब की प्रोक्सिमल फेलिंग्स के ऊपर जाकर, इसकी बेस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस का मसल। तो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस जाके इंसर्ट हो रहा है बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द थंब के ऊपर। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है और इसके नाम के अंदर ही इसका एक्शन है, यानी ये एबडक्शन करवा रहा होता है थंब की। तो ये बात होगी एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस की। अब इसको हाइड कर देते हैं। इसके नीचे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो मसल प्रेजेंट है दिस मसल इज़ द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस का मसल। तो दूसरा जो मसल आता है थिनार एमिनेंस का, डेट मसल इज़ द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। अब ये फ्लेक्शन करवा रहा होगा थंब की, क्योंकि पॉलिसिस वर्ड हम यूज़ करते हैं थंब के लिए और ये फ्लेक्सर, इसके अंदर फ्लेक्सर आ रहा है तो ये फ्लेक्शन करवाएगा थंब की। इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से, तो ये ओरिजिन लेगा ही लेगा। उसके अलावा ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? तो ये वाली जो बोन प्रेजेंट है दिस बोन इज़ अ कैपिटेट बोन। कैपिटेट बोन से ये ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा ये वाली जो बोन प्रेजेंट है दिस बोन इज़ द ट्रेपीजियम बोन। इस ट्रेपीजियम बोन से भी ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा ये स्केफोइड बोन से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है और ये जाके इंसर्ट हो रहा है बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द थंब से। बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है और ये फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो थंब का होता है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये मेटाकार्पल बोन प्रेजेंट है और ये प्रोक्सिमल फेलिंग्स प्रेजेंट है। तो इन दोनों के दरमियान हमें पता है कि मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट प्रेजेंट होता है, तो उसकी फ्लेक्शन के अंदर ये फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल इन्वॉल्व होता है। तो ये बात होगी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की। तो थिनार एमिनेंस के 2 मसल हमने देख लिए। कौन कौन से 2 मसल देखे? एक मसल हमने देखा एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर हमने देखा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। अब हम देखेंगे ओपोनेंस पॉलिसिस। तो ये वाला जो मसल है इस मसल को हम बोलते हैं ओपोनेंस पॉलिसिस मसल। ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? एक तो ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से ओरिजिन लेगा। उसके अलावा ये वाली जो बोन प्रेजेंट है दिस बोन इज़ द ट्रेपीजियम बोन। इस ट्रेपीजियम बोन से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है ओपोनेंस पॉलिसिस का मसल। तो ओपोनेंस पॉलिसिस हमारे पास कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? एक तो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से और एक क्रस्ट ऑफ द ट्रेपीजियम बोन से ये ओरिजिन ले रहा होता है। इसके अलावा इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये जाके इंसर्ट हो रहा होता है ऑन द लेटरल हाफ ऑफ द पाल्मर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल बोन। दिस वन इज़ अ मेटाकार्पल बोन। इस मेटाकार्पल बोन की शाफ्ट के लेटरल सरफेस, क्योंकि ये लेटरल साइड है तो लेटरल सरफेस पे जाकर ये इंसर्ट हो रहा होता है ओपोनेंस पॉलिसिस का मसल। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी नर्व सप्लाई मिल रही होती है मीडियन नर्व के थ्रू। और इसके एक्शन की बात करें तो ये इसका एक्शन ये होता है कि ये थंब को मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स द अदर फिंगर्स। तो थंब को दूसरी फिंगर्स की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास ओपोनेंस पॉलिसिस का मसल इन्वॉल्व होता है। तो ये 3 मसल्स थे थिनार एमिनेंस के। सबसे पहले एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर था फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर हमने देखा ओपोनेंस पॉलिसिस का मसल। तो ये 3 मसल्स हो गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरे मसल्स की। तो ये वाला जो मसल प्रेजेंट है दिस मसल इज़ द पाल्मेरिस ब्रेविस।
उसके अलावा ये वाला मसल है एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले, पाल्मेरिस ब्रेविस को देख लेते हैं, जो कि मीडियल साइड ऑफ द पाल्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से ओरिजिन ले रहा होता है। उसके अलावा कैपिटेट बोन, और जो यहाँ पर ये वाली जो बोन प्रेजेंट है हमेड बोन, यहाँ से ये ओरिजिन ले रहा होता है पाल्मेरिस ब्रेविस का मसल। इसके इंसर्शन की बात करें तो ये स्किन के ऊपर इंसर्ट हो रहा होता है। स्किन के ऊपर कहाँ पे इंसर्ट हो रहा था? ऑन द मीडियल साइड, क्योंकि ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। तो स्किन ऑफ द पाल्म ऑन द मीडियल साइड के ऊपर जाकर पाल्मेरिस ब्रेविस का मसल इंसर्ट हो रहा होता है। तो ये पाल्मेरिस ब्रेविस की बात होगी। उसके अलावा बात करें तो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, क्योंकि अल्नर नर्व मीडियल साइड वाले मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, तो ये भी मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। तो अल्नर नर्व की जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो इसको सप्लाई कर रही होती है। अब इसका काम ये होता है कि ये रिंकल्स प्रोवाइड कर होता है स्किन को टू इम्प्रूव द ग्रिप ऑफ द पाल्म, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पकड़ते हैं तो स्किन के ऊपर कुछ रिंकल्स आ जाते हैं। इन रिंकल्स की वजह हमारे पास पाल्मेरिस ब्रेविस का मसल्स होता है। तो ये पाल्मेरिस ब्रेविस की बात होगी। नेक्स्ट जो मसल आता है डेट मसल इज़ द, ये वाला मसल, ये मसल है हमारे पास एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। एबडक्टर डिजिटी मिनिमी की जब हम बात करते हैं तो ये ओरिजिन ले रहा है फ्रॉम द पिसिफॉर्म बोन। ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? फ्रॉम द पिसिफॉर्म बोन से ये ओरिजिन ले रहा है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये पिसिफॉर्म बोन से ओरिजिन ले रहा है, और ये जाके इंसर्ट हो जाता है बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द जो लिटल फिंगर होती है वहाँ पर। ये हमारे पास लिटल फिंगर की जो प्रोक्सिमल फेलिंग्स हैं, इसकी बेस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा है हमारे पास एबडक्टर डिजिटी मिनिमी का मसल। तो एबडक्टर डिजिटी मिनिमी कहाँ से आ रहा था? पिसिफॉर्म बोन से आ रहा था, और ये जाकर इंसर्ट हो रहा है बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द लिटल फिंगर के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो इसको सप्लाई मिल रही होती है डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, क्योंकि ये भी मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। तो अल्नर नर्व भी हमारे पास मीडियल मसल्स को ही सप्लाई कर रही होती है, तो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व इसको नर्व सप्लाई दे रही होती है। अब इसके नाम के अंदर ही एबडक्टर है, तो इसको सप्लाई करने वाली नर्व, इसका एक्शन भी क्या होगा कि ये एबडक्शन ऑफ द लिटल फिंगर के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो एबडक्टर डिजिटी मिनिमी के बारे में ये कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले मसल की। ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज़ द फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। अब ये जो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी है ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्रॉम द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा यहाँ से ये वाली जो बोन है हमेट बोन, हमेट बोन से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है। इसकी इंसर्शन की बात करें तो इसकी इंसर्शन भी वही है जो हमने एबडक्टर डिजिटी मिनिमी की पढ़ी थी। कहाँ पे पढ़ी थी? बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द लिटल फिंगर। ये लिटल फिंगर की प्रोक्सिमल फेलिंग्स है। इस प्रोक्सिमल फेलिंग्स की बेस के ऊपर जाकर ये फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी का मसल इंसर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसकी नर्व सप्लाई भी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व होती है, और इसके नाम के अंदर फ्लेक्सर है, तो ये लिटल फिंगर की फ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो ये हो गया हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। इसको हाइड कर देते हैं। इसके नीचे ये वाला जो मसल पैटर्न है, दिस मसल इज द ओपोनेंस डिजिटी मिनी। अब ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी की ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ये भी फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से आ रहा होता है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से आ रहा होता है। उसके अलावा ये हमेट बोन के जो ऊपर जो हुक ऑफ हमेट होती है वहाँ से भी आ रहा होता है। इसके अलावा इसकी इंसर्शन की जब हम बात करते हैं तो ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, दिस वन इज़ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, इसकी मीडियल बॉर्डर से ये जाकर ये इंसर्ट हो रहा होता है ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा होता है ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी का मसल। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई इसकी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व होती है, और इसका काम ये होता है कि ये जो फिफ्थ मेटाकार्पल जो होता है उसको फॉरवर्ड मूव करता है। तो ये इसका एक्शन हो गया। तो अब तक हमने कौन कौन से मसल्स देख लिए जो कि हाइपोथिनार एमिनेंस के बना रहे थे। कौन कौन से बना रहे थे? एबडक्टर डिजिटी मिनिमी सबसे सुपरफिशियली प्रेजेंट था, उसके नीचे फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, फिर हमने देखा ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। अब हम देख लेते हैं ये वाला मसल। दिस मसल इज द एडक्टर पॉलिसिस, क्योंकि ये एडक्शन ऑफ थंब के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने पॉलिसिस पहले ही कहा था कि पॉलिसिस वर्ड हम थंब के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं। अब ये वाला जो मसल है ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्रॉम द बेसिस ऑफ द थर्ड सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन। दिस वन इज़ द सेकेंड मेटाकार्पल बोन एंड दिस वन इज़ द थर्ड मेटाकार्पल बोन।
इन दोनों जो मेटाकार्पल बोन है इसकी बेसिस के ये ओरिजिन ले रहा होता है। उसके अलावा जो थर्ड मेटाकार्पल बोन होती है इसके ऊपर इसका ट्रांसफर्स हेड भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके दो हेड्स हैं। एक ये वाला हेड है जो कि थोड़ा ऊपर प्रेजेंट है, इसको हम ओब्लीक हेड बोलते हैं क्योंकि ये ओब्लीकली प्रेजेंट है। उसके नीचे ये वाले जो ट्रांसफर्सली रनिंग फाइबर हैं ये इसका ट्रांसफर्स हेड बना रहे होते हैं। तो जो ट्रांसफर्स हेड होता है ये शाफ्ट के, जो ये थर्ड मेटाकार्पल बोन होती है इसकी शाफ्ट के ऊपर जाकर ओरिजिन ले रहा होता है। इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन हम देख सकते हैं कि ये जाके कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द थंब। ये प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब है, प्रोक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब की बेस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा है और इसके मीडियल एस्पेक्ट पर भी ये इंसर्ट हो रहा है। तो ये बात होगी एडक्टर पॉलिसिस की। इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं तो इसको अल्नर नर्व से सप्लाई मिल रही होती है, क्योंकि अल्नर नर्व जो हैंड के अंदर आती है तो वो थोड़ा सा यू शेप एक लूप टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये आकर इसको सप्लाई कर रही होती है एडक्टर पॉलिसिस को। एक्शन इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एडक्शन ऑफ थंब के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये आ गया हमारे पास एडक्टर पॉलिसिस का मसल। नेक्स्ट जो मसल आता है डेड मसल्स आर द लम्ब्राइकल्स। लम्ब्रिकल्स बोल दें या फिर लम्ब्राइकल्स बोल दें। अब ये चार होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक फर्स्ट होती है, ये हमारे पास है फर्स्ट, दिस वन इज़ द फर्स्ट लम्ब्राइकल, दिस वन इज़ द सेकेंड लम्ब्राइकल, ये वाली, दिस वन इज़ द थर्ड लम्ब्राइकल एंड दिस वन इज़ द फोर्थ लम्ब्राइकल। सबसे पहले फर्स्ट लम्ब्राइकल की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट लम्ब्राइकल। अब ये जो फर्स्ट लम्ब्राइकल है ये ओरिजिन ले रही है फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल हमने जब फ्रंट और फोर आर्म वाले मसल पढ़े थे तब हमने कहा था कि इसके टेंडन आ रहे होते हैं फिंगर्स के अंदर। तो जो सेकंड डिजिट के लिए टेंडन होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का, उसके लेटरल साइड से ये ओरिजिन ले रहा होता है और ये जाकर इंसर्ट हो रहे होते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन के थ्रू ऑन द डोर्सम ऑफ द डिजिटल डिस्टल जो फेलिंग्स होती है उनकी बेसिस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहे होते हैं लम्ब्राइकल्स। नेक्स्ट सेकेंड लम्ब्राइकल की बात कर लेते हैं। जो सेकेंड लम्ब्राइकल होती है वो ओरिजिनल एरिया फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द सेम टेंडन ऑफ द थर्ड डिजिट। उसके अलावा जो थर्ड लम्ब्राइकल होती है वो एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सेम टेंडन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट से ले रही होती है, और जो फोर्थ लम्ब्राइकल होती है वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेम टेंडन ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट से ले रही होती है। अब ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम हो गया। अभी इसको हम एग्ज़ाम में इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉमन ओरिजिन बता देंगे। कैसे बताएंगे? कि हम कहेंगे कि इसका ओरिजिन हो रहा होता है जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मसल के जो टेंडन्स आ रहे होते हैं उसके एडजॉइनिंग पार्ट से लम्ब्राइकल्स का ओरिजिन हो रहा होता है, और ये जाकर इंसर्ट हो रहे होते हैं एज द जो डिस्टल फेलिंग्स होता है उसकी बेसिस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रही होती हैं। तो इस तरह से हम इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे कि BD84 हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके उसने लिखा है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड ऐसे कर सकते हैं कि हम उसको कहेंगे कि इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसके एडजॉइनिंग पार्ट से ये ओरिजिन ले रही होती हैं और ये जाकर इंसर्ट हो रही होती हैं वाया एक्सटेंसर एक्सपेंशन इनटू द जो डिस्टल फेलिंग्स होती हैं उनकी बेसिस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रही होती है। तो ये जाकर बात होगी हमारे लम्ब्राइकल्स की। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो जो फर्स्ट और सेकंड होती हैं उसको लेटरल टू जो होती हैं हमारे पास उसको मीडियन नर्व से मिल रही होती है, और जो थर्ड एंड फोर्थ होती हैं उसको अल्नर नर्व के थ्रू मिल रही होती हैं, और ये फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट करवा रही होती हैं। उसके अलावा इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो होते हैं उनकी ये एक्सटेंशन करवा रही होती हैं लम्ब्राइकल्स। तो ये लुम्ब्रिकल्स यहाँ पे लम्ब्राइकल्स की बात होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाल्मर इंट्रोशिया एंड डोर्सल इंट्रोशिया की। तो जब हम पाल्मर इंट्रोशिया की बात करते हैं तो ये 4 इन नंबर होती है। सबसे पहले थंब वाली साइड से शुरू करें तो यहाँ पे हमारे पास आती है फर्स्ट पाल्मर इंट्रोशिया जो कि पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड के ऊपर प्रेजेंट होगी। जो फर्स्ट पाल्मर इंट्रोशिया होती है वो ओरिजिन ले रही है फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की बेस के मीडियल साइड से ओरिजिन ले रहा है और ये जाके इंसर्ट हो जाती है जो फर्स्ट डिजिट होती है उसकी प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो जाती है फर्स्ट पाल्मर इंट्रोशिया। नेक्स्ट हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो जो सेकंड होती है वो मीडियल सरफेस ऑफ द, ये वाली सेकंड है,
तो ये ओरिजिन ले रही होती है फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन। दिस वन इज द सेकंड मेटाकार्पल बोन। सेकंड मेटाकार्पल बोन की शाफ्ट के मीडियल सरफेस से ये ओरिजिन ले रही है। नेक्स्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। तो ये वाली जो प्रेजेंट है, ये हमारे पास थर्ड पाल्मर इंट्रोशिया है। ये ओरिजिन ले रही है फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फोर्थ मेटाकार्पल बोन। दिस वन इज द फोर्थ मेटाकार्पल बोन, इसकी शाफ्ट के लेटरल सरफेस से ओरिजिन ले रही है। और जो फोर्थ होती है, फोर्थ पाल्मर इंट्रोशिया, वो ओरिजिन ले रही होती है फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के शाफ्ट के लेटरल एस्पेक्ट से। शाफ्ट के लेटरल एस्पेक्ट से ओरिजिन ले रही होती है। अब ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पाल्मर इंट्रोशिया होती हैं, ये इनकी जब हम इंसर्शन की बात करते हैं तो ये कॉमन एक्सटेंसर एक्सपेंशन बना रही होती हैं, जो कि इंसर्ट होती है बेसिस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स। कौन कौन सी डिस्टल फेलिंग्स? सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो डिजिट्स होती हैं उनकी डिस्टल फेलिंग्स के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो जाती हैं। तो ये बात होगी पाल्मर इंट्रोशिया की। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है और ये अडक्शन ऑफ द फिंगर्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो ये पाल्मर इंट्रोशिया की बात कर ली हमने। इसको अगर हम हाइड करें, पाल्मर इंट्रोशिया को हाइड करते हैं ताकि डोर्सल इंट्रोशिया हमारे पास क्लियर हो जाए। ये थी और ये थी। तो अब हम बात करने लगे हैं डोर्सल इंट्रोशिया। डोर्सल इंट्रोशिया डोर्सम ऑफ द हैंड के ऊपर प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले ये वाली डोर्सल इंट्रोशिया प्रेजेंट है। ये कौन कौन सी ये फॉरेन नंबर है। तो सबसे पहली जो डोर्सल इंट्रोशिया होती है वो प्रेजेंट होती है एडजेसेंट साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड जो मेटाकार्पल बोन्स होती हैं इनके दरमियान। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट और जो सेकंड मेटाकार्पल बोन है इनके दरमियान हमारे पास प्रेजेंट है फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशिया। तो ये फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशिया की बात होगी। नेक्स्ट ये सेकंड डोर्सल इंट्रोशिया, ये कौन कौन से मेटाकार्पल बोन के दरमियान प्रेजेंट है? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड के दरमियान सेकंड डोर्सल इंट्रोशिया प्रेजेंट है। फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड डोर्सल इंट्रोशिया। थर्ड डोर्सल इंट्रोशिया एडजेसेंट पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन एंड द फोर्थ मेटाकार्पल बोन, इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाती है फोर्थ डोर्सल इंट्रोशिया। ये किन किन मेटाकार्पल बोन के दरमियान प्रेजेंट है? फोर्थ मेटाकार्पल बोन एंड द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, इन दोनों की शाफ्ट के एडजेसेंट पार्ट के साथ ये ओरिजिन ले रही होती है। इसकी इंसर्शन की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक एक्सपेंशन बना रही होती हैं, जो कि बेसिस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ डिजिट्स होती हैं उसके ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रही होती है। इनकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इनको भी अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है और ये फिंगर्स की एबडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हमने बात कर ली मसल्स ऑफ द हैंड्स की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.